आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत चैनल और मैं हूं आप सभी के साथ में दीपक गुप्ता। आज की खास बातचीत में मैं आपको एक ऐसी हस्ती से रूबरू कराऊंगा, एक ऐसी हस्ती से मैं आपकी परिचय कराऊंगा जो कि किसी नाम के मोहताज नहीं है, जो कि बड़े बड़े कार्य करने के बाद भी बिल्कुल सरल और सिंपल रहते हैं। हमारे साथ में वह बेहद खास मेहमान हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री दिल्ली प्रदेश के और एकता मिशन के अध्यक्ष डॉक्टर पवन मोंगा। डॉक्टर पवन मोंगा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सप्रेस न्यूज भारत चैनल पर। दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी ये चैनल देखने वालों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने समय निकाला मुझसे बातचीत करने के लिए। डॉक्टर पवन मोंगा जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आपने राजनीति में बीजेपी में सबसे पहले शुरुआत कब और कैसे की? मैंने राजनीति में शुरुआत 1992 से की जी। मेरे को राजनीति में लाने वाले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री मदन लाल खुराना जी थे जी। जिनके कामों से मैं प्रभावित हुआ, जिनको मैं अपना राजनीतिक गुरु मानता हूं जी। और उन्हीं के दिखाए रास्ते पर हम चल रहे हैं और वही राजनीति में मुझे लेके आए जी। और उसके बाद राजनीति में कई नेता मिले जिनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ जी। स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी का भी मुझ पर काफी आशीर्वाद रहा जी। मैं लगभग 20 साल उनके साथ रहा और देश के वित्त मंत्री होते हुए मैं उनके काफी नजदीक रहा जी। डॉक्टर पवन मोंगा जी, आपने एकता मिशन संस्था की स्थापना कब और कैसे की? एकता मिशन की स्थापना सन 2000 में की। एकता मिशन संस्था इसलिए बनाई गई कि खुले विचारों से काम किया जा सके। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। अगर आप पार्टी में रहते हुए कोई भी कार्य करते हो तो उसकी एक सीमा होती है, उसकी एक मर्यादा होती है। तो हमारे मन में विचार आया, मेरे और नरेंद्र चंचल जी के मन में, कि एक ऐसा मंच बनाया जाए, एक ऐसा मिशन बनाया जाए जिससे हम खुले विचारों से, खुले मन से और सभी को साथ लेकर चल सकें, जिसमें कोई राजनीति ना हो, कोई राजनीतिक व्यक्ति को लेना या ना लेना, कोई ऐसी रोक टोक ना हो। तब हमारे मन में विचार आया तो हमने एकता मिशन की शुरुआत की जी। जब एकता मिशन की शुरुआत की तो हम 3 लोग थे, श्रद्धेय श्री नरेंद्र चंचल जी, केवल किशन कुमार जी और मैं जी। हम तीनों ने मिलकर सन 2000 में 25 अप्रैल 2000 में एकता मिशन की शुरुआत की जी। डॉक्टर पवन मोंगा जी, सन 2000 से लेके अभी तक का आपका कैसा अनुभव रहा है और एकता मिशन द्वारा कितने कार्य मुख्य किए जाते हैं साल में और कौन कौन से वो कार्य हैं? देखिए, एकता मिशन 24 साल से चला रहे हैं हम जी। मैं कुछ टाइम पहले राधा स्वामी के महाराज जी से मिला था जी। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि घर में 4 लोगों को जोड़कर रखना बड़ा मुश्किल होता है जी। आप इतनी बड़ी संस्था में सबको साथ लेकर कैसे चल पाते हैं जी। बड़ा कठिन है सबको साथ लेकर चलना, सबको जोड़कर चलना जी। तो ये तो ईश्वर कराता है, माता रानी कराती है, वो कृपा करती है, हम साथ लेकर चल पड़ सकते हैं लोगों को। और जो कार्यों की बात है तो एकता मिशन एक ऐसी संस्था है जो प्रति माह एक कार्यक्रम कराती है जी। जिसकी हम रूपरेखा अपनी एकता मिशन की स्मारिका में देते हैं जी। हमारा हर महीने एक कार्यक्रम होता है और हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि हमने कोई रसीद बुक, कोई पर्ची नहीं छपवाई जी। हम एकता मिशन के 70 से 72 ऐसे पदाधिकारी हैं जो अपने आप में सक्षम है जी। हम एक दूसरे पर काम डाल देते हैं और सब मिलकर वो कार्य पूरा कर लेते हैं। हमारे कुछ मुख्य विषय काम ऐसे हैं, कार्य ऐसे हैं जो जनता ने बड़े सराहे, जैसे द क्लॉथ बैंक, आपके जरूरतमंद कपड़े गरीब बच्चों का सपना हो सकते हैं, क्लॉथ बैंक हमने शुरू किया। गौ रक्षा मिशन
जी कि आज की युवा पीढ़ी को ये तो पता था कि गाय क्या है, पर ये नहीं पता था कि गाय का क्या महत्व है। जी वो गाय को एक पशु मानते थे, पर भगवान श्री कृष्ण गाय को अपनी माँ मानते थे। जी तो गौशालाएं तो बहुत है, सेवाएं तो बहुत हो रही हैं, पर अवेयरनेस की जरूरत थी। जी मुझे याद है एक बार मेरा जन्मदिन था, 16 जुलाई को मुझे रात को सपना आया जी। कि मैं कटी गायों के बीच में केक काट रहा हूँ। अच्छा जी तो मैंने चंचल जी से फोन कर पूछा, अभी ये मैं क्यों, मेरे को ये सपना आया? तो उन्होंने कहा शायद गाय आपसे कोई मदद मांग रही है, कोई हेल्प मांग रही है। जी तो हमने गौ रक्षा मिशन की शुरुआत की और प्रतिदिन सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली और अच्छे अच्छे सेलिब्रिटियों से इंटरव्यूज कराए कि गाय हमारे लिए क्या है। जी इसी तरीके से अभी कुछ ही टाइम पहले गर्मी में बड़ी जल की समस्या थी, तो हमने जल बचाओ मिशन की शुरुआत की, जी जिसमें बड़े बड़े अच्छे लोगों ने हमें सराहा और अपना हमारा साथ दिया। जैसे बागेश्वर धाम के महाराज जी हैं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी, जी उन्होंने संदेश द्वारा हमारे जल बचाओ मिशन को सहयोग किया। जी और प्रसिद्ध धारावाहिक रामायण की सीता जी दीपिका जी ने इसका साथ दिया और हमारे एकता मिशन के सभी पदाधिकारियों ने इसका साथ दिया। जी और इस तरीके से जैसे गोरक्षा मिशन है, क्लॉथ बैंक है, नरेंद्र चंचल फैंस क्लब हमने खोला था जी कि चंचल जी की भेंटें अगर किसी को चाहिए हो। मैंने चंचल जी की एक पेन ड्राइव निकाली थी जिसमें गोल्ड 1, गोल्ड 2, गोल्ड 3, गोल्ड 4, गोल्ड 5 चंचल जी का आज तक की जितनी क्रीम भेंटें हैं, अगर आप यहाँ से चालू करो लगा के, जी तो वो कटरे तक भी खत्म नहीं होगी, कटरे तक चलती रहेगी। तो इस तरीके से एकता मिशन के ऐसे कई कार्य हैं जो प्रति महीना हम करते हैं। जैसे गरीब बच्चों को कपड़े बांटना हो, ब्लड डोनेशन कैंप हो। एक हमारा बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है एकता मिशन सिंगल सितारों जी की खोज, जी उसका ऑडिशन हम करते हैं। उस ऑडिशन में 5000 बच्चा भाग लेता है, जो बिल्कुल निःशुल्क होता है। जी फिर उसके बाद उसका कार्यक्रम, बड़ा इवेंट हम दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में करते हैं, जी जिसकी 5000 गैदरिंग होती है और उसमें एक अच्छी सेलिब्रिटी को बुला के बच्चों को पुरस्कार दिया जाता है। और उसमें से जो बच्चे गाते हैं, जी 2 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, एक मेल एक फीमेल, उन बच्चों को अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाता है। जी कोशिश की जाती है कि टी सीरीज से उनकी कोई गाना रिलीज कराया जाए, उनकी एल्बम रिलीज कराई जाए और सोशल मीडिया पर उनका प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि ताकि वो आगे बढ़ सके। जी इसी तरीके से ब्लड डोनेशन कैंप है हमारे इलाके में। 2 बड़े हॉस्पिटल हैं, कालरा हॉस्पिटल, डॉक्टर RN कालरा जो हमारे स्वास्थ्य सलाहकार हैं, जी और डॉक्टर खेतरपाल, डॉक्टर अनिल खेतरपाल, खेतरपाल हॉस्पिटल के मालिक। जी तो इनके साथ मिलकर हम हेल्थ कैंप का भी आयोजन करते हैं। इसी तरीके से ट्री प्लांटेशन, जी जब कोविड आया था तो कोविड के समय में कोविड का सामान देना, जी तो एक हमारा कार्यक्रम होता है कावड़ का, जी रविंद्र रंगशाला में, उसका। फिर उसके बाद अमरनाथ यात्रियों के लिए हम भंडारा करते हैं। जी तो साल में 12 कार्यक्रम हमारे तय है, 12 से 13 हो जाते हैं, 12 से 11 नहीं होते। जी जी। डॉक्टर पवन मोंगा जी, आपको अभी कुछ साल पहले, 2 साल पहले बेंगलोर में भी एक डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है, उसको आप कैसे महसूस करते हैं? मेरे एक मित्र हैं श्रीवास्तव जी, उनका मुझे फोन आया कि पवन जी, बेंगलोर की एक यूनिवर्सिटी है, वो डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित करती है, तो आप ना अपने सामाजिक कार्यों की लिस्ट उनको मेल कीजिए। तो मैंने अपने सामाजिक कार्य, उन्होंने जैसे फॉर एग्जांपल मुझसे मांगे 500, तो हमारे पास तो देखिए भंडार था। जी सन 2000 और सन 1992 से भाजपा से जुड़े हैं, तो इतने सामाजिक कार्य किए आप खुद ही नहीं पता कितने हो चुके हैं। तो मैंने जब उन्हें डाटा भेजा तो उनके यहाँ से एक मैडम का फोन आया कि पवन जी, हमें ये डॉक्टर की उपाधि देते इतना टाइम हो गया, लेकिन आपका डाटा देखकर हमारे जैसे सर ने ये सारी आपकी जानकारी देखी, उसी टाइम हमने ये फैसला कर लिया कि ये अवार्ड आपको दिया जाएगा। फिर 2 अक्टूबर को मुझे ये सम्मान बेंगलोर में दिया गया। मैं मानता हूं कि ये लोगों का प्यार है और ये इतनी बड़ी उपलब्धि और ये सम्मान मिलना अपने लिए एक महत्वपूर्ण बात है। ये सब लोगों का प्यार ही है जो जिसके कारण मुझे ये सम्मान मिला। जी। डॉक्टर पवन मोंगा जी, जैसे कि आपने बताया, कुल साल में आप 12 कार्यक्रम करते हैं एकता मिशन द्वारा। एकता मिशन द्वारा एक मुख्य कार्यक्रम आप करते हैं सिंगल सितारों की खोज का।
तो जो अभी 31 मार्च 2024 में होने जा रहा है सिंगर सितारों की खोज का कार्यक्रम, इसकी आपकी तरफ से कितनी तैयारियां हैं अभी? देखिए, जब जनवरी आती है ना, जी तो सब लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं नए साल की। तो मुझे पहला फोन मलिक जी का आता है जी कि पवन जी इस साल ऑडिशन कब रखना है। जी तो 1 जनवरी से हमने ये फाइनल कर लिया था कि हम इस बार ऑडिशन 31 मार्च को रखेंगे। ये ऑडिशन की तैयारियां शुरू हो गई हैं, फार्म भरने हमने शुरू कर दिए हैं, लोगों के फोन आ रहे हैं, फोटोज जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए हम लोगों से प्रोवाइड कर रहे हैं और जी। पूरे भव्य तरीके से इस कार्यक्रम की योजना। अभी 30 जनवरी को हमारी एकता मिशन की स्मारिका का विमोचन केंद्रीय मंत्री और एकता मिशन की मुख्य संरक्षक स्मृति ईरानी जी ने किया। जी इस बार का मुख्य विषय भी उन्हीं पर रखा गया था। जी हमारे लिए बड़ा हर्ष का और गौरव का विषय था कि स्मृति ईरानी जी को हम यह स्मारिका भेंट कर पाए और उन्होंने बड़ा हमें हमारे कार्यों को सराहा और हमें अपना आशीर्वाद दिया। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इसी तरह उनका आशीर्वाद और स्नेह हमें मिलता रहे। जी डॉक्टर पवन मोंगे जी, हम बात करेंगे राम मंदिर को लेकर। जैसे कि 500 साल बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं अयोध्या में। अभी 23 जनवरी को जो और 22 जनवरी को हमने अभी श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखा है भव्य आयोजन को लेकर, और अभी भी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। इनविटेशन आपको भी आया था, लेकिन आप किसी कारणों से जा नहीं पाए थे। तो आपने 22 जनवरी में श्रद्धालुओं में कितना उत्साह देखा है, कितना आपको देखने के लिए मिला है यहाँ पर? देखिए, मैं जा इसलिए नहीं पाया क्योंकि मेरे मन की इच्छा थी कि भी एकता मिशन 22 जनवरी को कुछ कार्य करे। जी क्योंकि पूरे देश में सभी कार्यक्रम हो रहे थे तो हम कैसे पीछे रहते। एक कहानी मैं कई बार मीटिंगों में बोला करता हूँ कि एक जंगल में आग लग गई तो बड़े बड़े जानवर सब आग बुझा रहे थे। तो जब जानवर आग बुझा रहे थे तो एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी लेती थी और उस आग में डाल देती थी। जी तो किसी व्यक्ति ने उस चिड़िया से जाके पूछा, भी तेरी इस चोंच के पानी से क्या आग बुझेगी? जी तो उसने कहा, नहीं, कभी जब इतिहास में इस आग का जिक्र होगा ना तो मेरा नाम निठल्लों में नहीं आएगा, मेरा नाम उन लोगों में नहीं आएगा जो काम नहीं करते। तो मेरा मन था भी एकता मिशन कुछ भी करे 22 तारीख को जरूर करे। इसलिए मैंने अपना निमंत्रण की परवाह किए बिना मैंने यहाँ पे 11,000 लड्डू बांटे जी और प्रभु श्री राम का जो उस दिन था उस दिन को दिवाली की तरह मनाया। अपना घर सजाया, जी बम पटाखे जलाए, अपने घर को सजाया। और बाकी बात रही उस दिन कैसा माहौल था, तो मेरा जन्म 16 जुलाई 1978 का है। तो मैंने शायद 44 या 43 दिवालियां देखी होंगी, लेकिन 22 जनवरी को जो माहौल था, जी मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतनी बड़ी दिवाली मैंने नहीं अपनी लाइफ में देखी। क्योंकि जब एक वक्त आएगा हम इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन यह बड़े गर्व का विषय है कि जब हम याद करेंगे कि उस ऐतिहासिक पल के हम गवाह थे। जी हमारे सामने ये पल आया था जब ये मंदिर बना था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम कोई मैच की बात करते हैं तो हम कहते हैं 1983 का मैच आपने देखा है, तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं हाँ हमने उस टाइम देखा था, या हमने फलानी चीज देखी थी। या हम किसी से पूछते हैं आप फला प्रधानमंत्री से मिले हैं, फला राष्ट्रपति से मिले हैं, तो वो कहता है हाँ हमने नजदीक से देखा। तो आज हमारे लिए बड़े गौरव की बात है हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यह मंदिर का निर्माण देख भी सके, और अभी कुछ टाइम पे हम अयोध्या जाके मंदिर को माथा भी टेकेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग तो नरेंद्र मोदी जी को फोटो में ही देख सकते हैं, जी लेकिन ये मेरा सौभाग्य है मैं उनसे 6-7 बार मिला हूँ और मैंने 1-2 बार तो उनका पर्सनल आशीर्वाद भी लिया। जी तो ये मेरे पे प्रभु की बड़ी कृपा है कि मैं भाजपा का कार्य करता हूँ। जी डॉक्टर पवन मोंगा जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में यह नारा भी लगा है, मोदी है तो मुमकिन है, आपकी बार 400 पार। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आज मोदी जी ने जो संबोधन दिया उसमें सबसे बड़ी बात बोली मोदी की गारंटी। तो मोदी जी ने आज गारंटी दे दी है कि मुझे विकसित भारत चाहिए और मैं राष्ट्र सेवा करने आया हूँ। मोदी जी ने कहा कोई मुझे सत्ता का सुख नहीं चाहिए। मेरे को किसी नेता ने कहा मिलकर कि मोदी जी अब आपने तो 10 साल देख लिए, तो अब आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, सब कुछ तो आपने कर लिया, अब बचा क्या है? तो मोदी जी ने कहा मुझे एक विकसित भारत की इच्छा है। तो हम सत्ता का सुख भोगने नहीं आए, हम देश सेवा करने आए हैं। तो मोदी जी की इच्छा है कि भाई 400 पार हो। तो मेरा तो ये मानना है कि
400 पार तो होंगी, जी लेकिन ये इस बार एक ऐसा इतिहास रचा जाएगा जो लोगों ने सपनों में नहीं सोचा होगा कि किसी पार्टी को इतनी सीटें भी मिल सकती। जी जी। डॉक्टर पवन मोंगे जी, एक सवाल और चाहूंगा मैं आपसे आखिरी में। आजकल की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, जिससे युवा पीढ़ी जो है उनको आगे बढ़ने के लिए कुछ नया सीखने को मिले, जिससे कि हमारा राष्ट्र भी आगे बढ़े और समाज भी आगे बढ़े और युवा भी आगे बढ़ पाए आज के समय। दीपक गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज की युवा पीढ़ी को एक ही संदेश देना चाहूंगा कि अगर आप जीवन में कुछ बनना चाहते हो तो ठान लो। जी। अगर आपने कोई भी काम करना है, अपने मन में आप सोच लो ये मैंने करना है, तो उस चीज के आप पीछे लग जाओ। जी। आप तब तक ना सो चैन से, ना बैठो, ना सोचो, ना समझो, जब तक वो कार्य पूरा ना हो जाए। जी। आप अगर किसी एक लक्ष्य के पीछे भागेंगे और ये सोचेंगे कि ये मुझे करना ही करना है, जी। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको 100% उसकी कामयाबी मिलेगी, उसकी सिद्धि मिलेगी। आज की युवा पीढ़ी वैसे तो बड़ी समझदार है और सोशल मीडिया ने इतना स्ट्रोंग उन्हें किया हुआ है, वो जानती है कैसे चलना है। तो हमारे टाइम में तो इतना सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन जो मैं आज देख रहा हूँ, आज बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। जी। आज बच्चों को सब कुछ पता है कि क्या समाज में चल रहा है, कैसे करना है। तो बस यही है कि अपने मन में आप ठान लें कि अच्छा काम क्या आपने करना है, और फिर आपका भगवान भी साथ देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर पवन मोंगे जी, आपने एक्सप्रेस न्यूज भारत और हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय माता दी। जय माता दी। एक्सप्रेस न्यूज भारत के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले अभी महाशिवरात्रि और होली के त्योहार की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, नमस्कार सर। नमस्कार।